Good morning, sir. Myself, Riddhim Bhardwaj. I'm a student of class 9th from St. Luke's School. Sir, today we are here to take your interviews and your views on the topic of water and sustainability. So, sir, can you introduce yourself first? Sure, please. Hello, Riddhi. Riddhi, you said? Riddhim. Riddhim. Okay, how do you spell your name, please? RIDHIM. Okay, Riddhim. I'm Satyan. Yes, sir. I am a volunteer of an NGO named Shiksha Kranti, and I have been working with this NGO for 15 years now. And yes, I'm working for making my city clean and green for 15 years. यस सर. सो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक आपने सोलन में जितने भी ऐसे वाटर से रिलेटेड और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कोई अगर काम करा है या कोई एक्टिविटीज़ करी हैं जिससे कुछ आगे इम्प्लीमेंट भी हुआ है, कोई नया रूल या कुछ हुआ हो तो? जी बिल्कुल. जैसा मैंने कहा कि हम शिक्षा क्रांति एनजीओ के स्वयंसेवी हैं और एक प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं, स्वच्छता गृह. तो इस स्वच्छता गृह प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम पिछले 10 से 15 वर्षों से लगभग सफाई अभियान के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हमने स्थानीय स्कूलों के बच्चों के साथ जो नगर पालिका है, पहले जो ये नगर परिषद थी, इनके जो पर्यावरण मित्र हैं जो यहाँ काम करते हैं, जिन्हें हम सफाई वाला कहते हैं, जो कूड़े वाला नहीं कहना चाहिए, तो इनके साथ भी हमने कार्य किया और हमने बहुत सारे बदलाव भी देखे हैं. जैसे उदाहरण के लिए जब हम शुरुआती दौर पर बच्चों को अवेयरनेस देने स्कूलों में जाते थे तो बहुत ही कम हमें सुना जाता था, या कह लीजिए कि जो भी कुछ ये गतिविधियाँ की जाती हैं स्कूलों में तो वो रस्म अदायगी मात्र ही हमने होती देखी हैं. अब जब हम देख रहे हैं 10 और 15 साल के अंतराल में, अब इनमें जो वो कार्य अभी होने लगा है. और हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए आज कोई डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, so most of the days we rush into celebrating those days and at the end of the day they fall into formalism. उस समय हमने देखा. लेकिन आज जब हम देखते हैं तो आज देखिए हमें कितना अच्छा लग रहा है कि हमें आमंत्रित किया गया आपके स्कूल में, और यह भी एक बहुत अपने में बहुत बड़ी बात है. तो हम जैसे स्वच्छता गृह मिशन में काम कर रहे हैं, एनजीओ में काम कर रहे हैं, हमारा एक लक्ष्य है, हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं. तो सिर्फ हाथों की सफाई नहीं बल्कि अपने मन की भी हमारी साफ़ सुथरा हो, तो हम बदलाव देख रहे हैं निश्चित तौर पर. यस सर. मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि आपने जब से काम शुरू करा, जैसे आप बोल रहे हो 15-20 साल से आप काम कर रहे हैं, तो उस सोलन के वर्किंग और सिस्टम में फ़र्क है और अभी के सोलन के सिस्टम में? देखिए रिदिम जी, मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है. हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा हो चुका है, लेकिन उस सोलन में और इस सोलन में देयर इज़ सी चेंज. केस इन पॉइंट इज़, अगर आप नाले देखें, उदाहरण के तौर पर हमारे वॉलेंटियर्स, ये कोटा नाला सदर थाना है, जेबीटी डाइट्स हैं, उसमें जब हम सफाई अभियान करते थे, हमने निरंतर 6 महीनों तक सफाई अभियान किया, हफ्ते के हफ्ते जाते थे. तो लोग जो आसपास रहते थे दे वर जस्ट काइंड लाइक आंखें बंद करके फेंकते थे. तो आज अगर आप जाएं, देखना आपने उसमें पक्का भी होने लग गया है वो, और लोग भी कम से कम 90-95% हमने देखा कि लोगों ने कचरा फेंकना बंद कर दिया. और भी बहुत सारे हैं जो हम उदाहरण दे सकते हैं, यानी जो हमने पर्यावरण मित्रों के साथ कार्य किया है और आप जैसे स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ भी कार्य किया है, और जो फलित हुआ है, और हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ हरियाली और खुशहाली इस सोलन को आई है. यस सर. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, माई सेल्फ सुदीक्षा. सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कह रहे हो अब 15 साल से इस प्रोफेशन में इन करेंटली इन एनजीओ. सर, उससे पहले आप ऐसा कुछ करते थे जो नेचर को सेव कर सकता था, या फिर आप वाटर को सेव करने के लिए कुछ करते थे? जी, उससे पहले ये था कि जो बचपन में हमें संस्कार मिले थे, जब हम उठते हैं तो हमें कहा जाता था कि इससे पहले कि हम पाँव धरती पर रखें आप प्रणाम करें. तो हमें उस समय ये लगता था कि ये क्यों सिखा रहे हमें. और फिर हमें कई बार कहा जाता था कि अगर आग सेंक रहे तो पाँव ना लगाएं. यानी हम जो ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, हमें बताया गया था कि क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अदम शरीरा. हमें बताया गया था कि जो यथा ब्रह्मांडे तथा प्रमंडे, यानी जो बाहर है वही हमारे भीतर भी है, ऐसा हमें संस्कृति में बताया गया था. आज हमें पता चलता है कि उस बताने के पीछे क्या अर्थ होता, क्या मतलब होता था.
तो वो चीज़ें हमारे में कल्चरल वैल्यू बचपन में डाली गई थी जो हमने काफ़ी हद तक स्कूलों में नहीं देखी थी। लेकिन अब आपका प्रश्न है कि आप इस प्रोफेशन में आने से पहले क्या थे। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। जब भी कभी हम उस समय स्कूलों से या जैसी कोई भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ करते हैं, पर्यावरण की ओर जाते थे या कोई टूर और ट्रैकिंग है, तो मैं ज़रूर समय बिताता था प्रकृति प्रेमी होने के नाते आप देखते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ से प्रेम करोगे, मान लीजिए आप इस गुलदस्ते से प्रेम करती हैं, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि इसकी सुरक्षा चाहोगे, स्वच्छता चाहोगे, इसको सहलाओगे। यू विल बी ऑल कंपैशनेट अबाउट द वेरी शेप, द वेरी एग्जिस्टेंस, द वेरी ब्यूटी ऑफ दिस बुके और दिस फ्लावर पॉट। सो नेचुरली जब हम प्रकृति प्रेमी थे तो हम ये सोचते थे कि हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं। तो मुझे जब लगता था कि और भी हम बहुत सारे स्पॉट्स पे जाते थे तो हम कचरा देखते थे, तो उस समय ये हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको साफ़ करूं। अब आपने कहा कि क्या सचमुच मेरे से पहले से ही थी, लेकिन भीतर ही भीतर विचार ज़रूर था कि हम ज़रूर इसे एक दिन साफ़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इनबॉर्न भी था, घर से जो हमें संस्कार मिले, कल्चरल जो वैल्यूज़ और जो मूल्य मिले वो भी काम कर गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि उससे पहले हमें कुछ भी पता नहीं था। यस, आई हैड दिस सेंस ऑफ क्लीननेस। सर, तो आपको क्या लगता है द एनजीओ यू आर वर्किंग इन राइट नाउ इज बीइंग अ सक्सेसफुल इज ऑन अ सक्सेस रेट इन सोलन? Yes, of course, because जो the parameters of success to us, first thing first is that we call it Swachhtagrah. Swachhtagrah means we want to make the value of Swachhta, cleanliness, as national value. As you might have heard, we have national bird, national fruit, national song, national anthem in place, don't we? You might have heard. Yes, sir. So we want that Swachhta can be our national value. So we are working for that, and we have been successful in that sense that I'm connected with this, and whatever I thought 10 years back, and I think the same, and I am doing the same, and most of our volunteers, they are doing the same. That is Swachhta in at personal level. But as far say social level, macro level, yes, we see that. I would cite just one example. 15 years back, say 14 years back, I visited one office, and you won't believe, to my surprise, I was made to sit in front of outside the office, ADM or whatever office, for 1.5 hours, say 2 hours, and citing the example that we have other work also to do. So Swachhta was not nowhere to be seen in the list of the priorities in the government offices. But now when we visit, naturally, see, today we are lucky that we have been invited here, and so I would never have thought that any institution would invite us that day, nor did. Even when we visited them, we were just turned down. Okay, what is this? So is this an issue? Is this something to be done? We do not think. But now wherever we go, people salute us, and they say that yes, we are ready to associate with you, and we are ready to make common cause with you vis-a-vis Swachhta regarding cleanliness, making as national tag, making as Rashtriya Mulya or national value. Yes. Sir, like from your side, you're giving your 100% for the nature. Sir, do you think the community, the common people, are being a part of it, or they are just being just ignoring it? Good, very good question you have asked. I think we cannot say that simply they are ignoring, nor can we simply say that they are aware. No, much is left yet to be done, and we have yet to go far. But definitely that awareness is simply seeping down. Like before Swachh Bharat, we had tough time, but with the onset of the Swachh Bharat, at least it instilled a sense of, say, civic sense in the mind of the masses, and I see that awareness, they are getting aware by and by, slowly and steadily. But yet we have yet to go far, as I said. सर, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोला कि आपने कि हम बहुत सारे स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स में जाके देखते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। सो सर, आपका हमारे स्कूल के बारे में क्या परसेप्शन थी पहले कि अच्छा सेंट लुक्स ये है तो यहाँ पे कितनी क्लीनलीनेस होगी, और जब आपने एक्चुअल में विज़िट करा तो आपको कैसा फील हुआ?
जी बिल्कुल, वे बैक इन 2016-17 वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड योर स्कूल। और उससे पहले जो मेरा परसेप्शन ये था कि शायद ये लोग अपना प्रेमिसेस तो कितना सुंदर रखते हैं, लेकिन इनमें जो है, अगर मैं सोशल कम्युनिटी की बात करूं तो मुझे लगता है ये नदारत है। ये भी दूसरे अन्य इंस्टीट्यूशंस की तरह फॉर्मेलिटी करते हैं, कोई भी डे आता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, घर जाते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैं यहाँ इंस्टीट्यूट आया, संस्थान में आया, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को पाया कि नहीं, वो सचमुच अवेयर हैं और ये जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो रस्म अदायगी नहीं है, सचमुच इसका प्रभाव भी है। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो यहाँ से संस्थान से बच्चे गए, कुछ एक बच्चे अभी भी कनेक्ट करते हैं, यानी 17-18 जो हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की थी वो आज भी इन टच हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और शिक्षक भी कई आपके स्कूल से कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल गलत था, मेरी राय आपके इंस्टीट्यूशंस के प्रति नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन जनरल सी वो होती है, टेंडेंसी होती है टू अरेज वुमेन कह लीजिए या फिर ऐसा कह लीजिए। लेकिन थोड़ा सा उसमें मैंने जब पाया कि नहीं, आप लोग अवेयर हैं और कुछ ना कुछ समाज के लिए, स्वच्छता लाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, वाटर सस्टेनेबिलिटी के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूर करेंगे। और ऐसी मैं आगे भी आपसे अपेक्षा करता हूँ। Thank you so much, sir, for giving your time. प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।